और ज्ञान। योग श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, हम क्या अपनाएं? मैं इस पर कहना चाहूंगा कि ये जो संतमत का मंच है, संतमत ने किसी परंपरा का खंडन नहीं किया है। चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, निष्काम कर्म हो, सबका जहां समादर होता है वही संतमत का मंच है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, किसी भी परंपरा का हो, जहां सबका समान आदर होता है वही संतमत का मंच है। यहां कोई जाति व्यक्ति भेद नहीं होता है। यहाँ पंथ पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाता है और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाता है। तब यह मालूम होता है कि सभी संतों का एक ही मत है। बंधुओं, मैं तो सभी मंचों पर जाता हूँ, प्रायः अनेक संप्रदायों में भी जाना आना होता है, लेकिन समरसता लोग व्याख्या भी ऐसी करते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि समदर्शनम कहा है, समवर्तनम नहीं कहा है। वो लिखा है कि शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो लोग कहते हैं समदर्शी लिखा है, समवर्ती नहीं लिखा है, लेकिन ये सब बातें ठीक नहीं है। उचित बात तो यह है सब में भगवान को देखना। बंधुओं, योग से क्या होगा? योग का मतलब है मिलन, योग करना, संयोग करना। जो वियोग हुआ है, जीह जबते हरि बिल गान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि कारण नाना दुख पायो। जब से ईश्वर से अलग हुआ है यह ईश्वर का अंश, ये तो आप जानते होंगे। यह जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जरा शब्दों पर ध्यान देना। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, इन्हीं शब्दों पर ध्यान देंगे तो आज के प्रसंग का प्रकाश हो जाएगा। कोई पूछे कि आत्मा का स्वरूप क्या है? बंधुओं, तो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। क्या स्वरूप है? नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। और यह चौपाई भी यही कह रही है। पहला शब्द है सत्य। यहां लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो अविनाशी होगा वही तो सत्य होगा। तो और चेतन, चित दूसरा है। सत्य के बाद आया चित। चित मतलब चैतन्य है। और फिर कहा आनंद। यहां कह रहे हैं कि चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। सुख राशि ही आनंद का स्वरूप हुआ। तो सच्चिदानंद निकल कर आया। तो जीवात्मा का स्वरूप जो है वही परमात्मा का भी स्वरूप है। क्योंकि इसमें जीव लगा हुआ है, उसमें परम लगा हुआ है। जीव और परम दोनों को हटा दिया जाए तो आत्मा आत्मा ही रह जाता है। यही है एकत्व। भाग त्याग लक्षणा से एकता का प्रतिपादन कर देना है इसमें। जैसे जीव आत्मा और उधर क्या है? परम आत्मा। तो जीव को और परम को हटने दीजिए तो आत्मा आत्मा एक हो जाएंगे। ये होने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का नाम योग है।
और इसी प्रक्रिया का नाम ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान के बिना योग नहीं हो पाएगा। जानने के बिना किससे मिलना है, कैसे मिलना है, ये प्रक्रिया का जो ज्ञान है उसी को तो ज्ञान कहते हैं। और योग जो वियुक्त हो गया है, जो अलग हो गया है, उस जीवात्मा को परम आत्मा में एक होना है। लिखा है भागवत जी में कि घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशः स्यात् नान्यथा। जैसे घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा, तो घड़े के अंदर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। इन दोनों आकाश को एक होना है तो क्या करना होगा? उस घड़े को फूटने तक इंतजार करना होगा कि नहीं? अच्छा, घड़ा फूट जाए, आवरण भंग हो जाए, तो घड़े के अंदर का आकाश और बाहर के आकाश को होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं। गुरु महाराज ने लिखा है, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। और इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जैसे ही ये आवरण हटेंगे, माया हट जाएगी। माया का मतलब है अविद्या हट जाएगी। अविद्या के हटते ही प्रभु से एकता होगी। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। यानी जब तक अविद्या है बंधुओं, तभी तक हम भगवान से अलग हैं। जैसे आपको लगता होगा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, रोज एक गहरी निद्रा में सब कोई सोते होंगे। दिन भर काम करके किसान शाम के समय थका हारा बिना कुछ खाए पिए चार चित्त सो जाता है। बच्चे उठाते हैं, पप्पा उठो, पप्पा उठो, सो। अरे सोने दो भाई, मत कुछ कहो। जूता भी नहीं खोलता, मच्छरदानी भी नहीं लगाता, लेकिन 5-6 घंटा सोने के बाद जब उठता है एकदम तरोताजा हो जाता है। कहाँ चलना है, क्या करना है, इतनी शक्ति आई कहाँ से? और रात में सारी शक्ति गई कहाँ थी? ये सारी शक्ति कहाँ से आई? जरा विचार करना। और एक दिन नहीं, ये एनर्जी हर दिन हम प्राप्त करते हैं। ये शक्ति हर दिन अंतिम सांस तक शक्ति ग्रहण करते रहते हैं। कभी विचार किया ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति उसी आत्मा की है। उस आत्मा के समीप हम सोते समय जाते तो हैं, लेकिन उस समय हम अविद्या में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, और अज्ञान के कारण ही हमारा मिलन नहीं होता है। इसी अविद्या को हटाने की जो प्रक्रिया है वह योग है। योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति हवो, योगोपि ज्ञानहीनो न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योग भी ज्ञान से विहीन हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति में समर्थ नहीं होता है। इसलिए संत मत तो पूज्य गुरुदेव भगवान तो यह सिखाते हैं कि योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन इसमें भक्ति का मिठास भी चाहिए। भक्ति का मिठास नहीं देंगे तो आनंद नहीं आएगा। जैसे मिठाइयाँ आप खाते हैं, बालूशाही, इसको बिहार में टिकरी कहते हैं, बालूशाही, सब कुछ है उसमें, लेकिन जब उसमें रस में डुबोया जाता है, चाहे खाजा हो चाहे जलेबी हो, रस में जब तक उसको डुबोएंगे नहीं तब तक उसमें आनंद नहीं आएगा। एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जाओ मेहमान आए हैं, जलेबी ले आओ गरम गरम। तो बेटा जब निकला तो उसने कहा ठहरो, गरम का मतलब समझते हो क्या पापा? जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। तो बेटा गया। अब हलवाई जो है जलेबी छान रहा था, जलेबी वही बैठा था, तो जलेबी जैसे ही छाना और छानने के बाद दूसरे रस वाली कढ़ाई में डालने लगा, तब तो उसने पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। पापा ने कहा है गरम गरम जलेबी दीजिए हमको।
तो हमको तो यही चाहिए। उसने कहा भाई जलेबी का अभी पाक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, आप हमको ठग रहे हैं। पापा ने कहा जले जैसे कढ़ाई से निकले वैसे ही लेकर आना, और नहीं माना, वैसे ही लेकर चला गया। अब बताओ उसमें स्वाद आएगा? वैसे ही ज्ञान भी हो, योग भी हो, यदि भक्ति ना हो तो मिठास नहीं आएगा। भक्ति मधुरता है, तो मधुरता के साथ ज्ञान प्राप्ति बहुत जरूरी है। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको ज्ञान की शरण में आना पड़ता है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। याद समझना, चाहे योग करने के बाद आखिरी में ज्ञान हो जाए, चाहे भक्ति करके भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान ही आत्म तत्व का दर्शन करा दें, लेकिन ज्ञान तो तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है सबको। ये तो सिद्धांत है। इसीलिए शिक्षा, एक बात बताएं, आपके छोटे छोटे बच्चे, गांव के, परिवार के, समाज के, यदि ये पढ़े लिखे ना, एक अक्षर का इनको ज्ञान ना हो तो समाज में कहीं बैठने लायक नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति अनपढ़ गंवार को अपने पास में बैठने नहीं देता। उसका रहन सहन, संस्कार सब दिखाई देता है शिक्षा के साथ। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है। वैसे ही संतों के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो इस ओर यह जो मंच है, पूज्य महाराज श्री से हमारी यह दूसरी बार बात हुई ज्ञान के विषय में, और पूज्य महाराज श्री ने मनियारपुर धाम में सुंदर, क्या नाम है गुरुकुल का? महर्षि में ही शाही गुरुकुलम खोला हुआ। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए इस कदम के लिए, इनका भरपूर आप जो है समर्थन करिए। महर्षि में ही शाही गुरुकुलम, कितना सुंदर प्यारा नाम है। इस गुरुकुल में बच्चे आधुनिक तकनीकी के साथ संतों का आदर करना, माता पिता का सेवा आदर करना, है ना, समाज की रक्षा करना, देशभक्ति सहित सब कुछ सिखाते हैं। देखो आज शिक्षा केवल व्यापार सिखा रही है, परंतु आश्रम की शिक्षा संस्कार सिखा रही है। इसलिए यह बहुत ही अच्छा कदम है। और महाराज श्री ने कहा है कि आप भी इस गुरुकुल में अपना योगदान दीजिए। मैं अवश्य योगदान दूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। जिस तरह का आदेश आपका होगा, तन से, मन से, धन से, मैं किसी भी तरह से पीछे नहीं रहूंगा। और एक और मैं अपनी तरफ से महाराज जी घोषणा करने के लिए आया था कि मैं अपनी ओर से महर्षि में ही गुरुकुलम खोल रहा हूं। हमारे काशी कैलाश में तो मठ में हमारा गुरुकुल चल ही रहा है, वहां बच्चे पढ़ते हैं। आज भी लगभग 55 विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। अभी 100 से ज्यादा थे, परीक्षा के समय में गए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे जो ब्रह्मचारी साधु संत बन रहे हैं, जिनको वेदांत पढ़ना चाहिए, जिनको सत्संग योग का सही सही उच्चारण हो मालूम, गीता पढ़े तो स्वयं श्लोक का अर्थ लगा सके। एक बात मैं जरूर कहूंगा, पुट करना चाहूंगा कि संस्कृत जो है वह मां का दूध है। किसका दूध है? संस्कृत व्याकरण पढ़ के जो उपनिषद और गीता आदि का ज्ञान लेता है, वो साक्षात मां की छाती से लगकर दूध पीता है। और दूसरा जो डब्बे वाला, पैकेट वाला, पाउडर वाला दूध पीता है, वो है अनुवाद। जब आप किसी संस्कृत के अनुवाद ग्रंथ को पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, समझो आप पाउडर वाला और डब्बे वाला, पैकेट वाला दूध पी रहे हैं, तो आप ही फैसला करना। संतों से पूछूंगा कि भाग्यशाली बच्चे कौन हैं जो माँ के छाती से लगकर दूध पीते हैं या फिर वो पैकेट वाला दूध पीते हैं। तो इसीलिए सुनहरा अवसर दिया हूं, मेरी तरफ से आप सब के लिए अवसर है कि उस गुरुकुल में आइए, अभिमान को छोड़कर
मैं सबका खुद नतमस्तक होकर सबका आदर करूंगा, सबको दंडवत प्रणाम करूंगा और आप सबको पहले सत्संग योग से शुरुआत करूंगा और उसके बाद लघु सिद्धांत, कौमुदी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन, तर्क संग्रह, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, वेदांत दर्शन संग्रह और वेदांत सार, तत्वबोध आदि के माध्यम से आपको वेदांत का ज्ञान भी हो जाएगा। सबसे पहले हम 1 वर्ष का कोर्स करेंगे संतों के लिए, उसके बाद फिर द्वितीय वर्ष का कोर्स करेंगे। तो जो साधु संत ब्रह्मचारी गण इस गुरुकुल में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो जरूर संपर्क करना। महर्षि में ही गुरुकुलम स्वामी जी हम खोल रहे हैं चंपारण में, पश्चिमी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिसको बेतिया कहते हैं, और वहीं पास में बगहा है और बगहा के पास चिमटाहा गांव है। यहाँ हमारा विशाल परिसर है, 50 बीघा जमीन है। ये पूरा परिसर यहाँ आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम हम संतों के लिए, खास करके संतमत के जितने ब्रह्मचारी गण बनते हैं, मैं चाहता हूँ सब शिक्षित और प्रशिक्षित हो। आपकी भाषा इतनी प्रशिक्षित होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आए तो आपके शब्दों पर ध्यान देकर सुने। तो ये अवसर मैं दिया हूँ, मैं अधिक समय नहीं लूँगा और मेरा सबको, सभी संतों को, पूजनीय संतों को प्रणाम करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों के लिए मंगलमय कामना करता हूँ और सेवा में संलग्न साधकों के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सद्गुरुदेव